हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आपका ना काफ़ी दिनों से कमेंट सेक्शन में एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा था कि भैया हम अपनी कॉलेज स्टडीज़ को और अपनी कोडिंग को साथ साथ कैसे मैनेज करें, या कि अगर हम कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच में नहीं है तो हम कैसे दोनों को साथ साथ में मैनेज करें। और अगर हमें कॉलेज में एक अच्छी सी जीपीए स्कोर करनी है और अपनी कोडिंग भी अच्छे से करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको ये कैसे करना है, और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे। तो फिर वीडियो को एंड तक देखना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मैं इस चैनल पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगी। तो भाई अगर आपको अपनी कोडिंग और कॉलेज स्टडीज़ को साथ में मैनेज करना है ना, तो उसके लिए ना अपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। देखो भाई, कोडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप जितनी कंसिस्टेंसी के साथ करोगे ना उतना ही आपको फ़ायदेमंद रहने वाली है वो, ठीक है। आप अगर रोज़ करोगे ना तो ही आपको बेनिफिशियल है वो। ऐसा नहीं होता कि आप एक हफ्ते कर रहे हो फिर 5-6 दिन छोड़ दिया फिर ऐसे कर रहे हो। नहीं भाई, जितना आप कंसिस्टेंटली रोज़ करोगे ना, भले ही थोड़ा सा टाइम दो, आधा एक घंटा दो शुरू में, पर रोज़ करो उसे, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ज़रूरी है कोडिंग के लिए, ठीक है। तो फिर ना आप ऐसा कर सकते हो कि आप मान लो बहुत सारे बच्चे, आप डे स्कॉलर हो, ठीक है। आप घर पहुंचते हो, कॉलेज होता है आपका, फिर आप घर पहुंचते हो 6-7 बजे तक, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप 11-12 बजे तक सोते हो तो फिर ऐसा कर सकते हो कि 10:30 से 11 रात को एक छोटा सा टाइम स्लॉट निकाल सकते हो। कभी भी निकाल सकते हो, चाहे आपको दिन में सही रहता है तो तब निकाल सकते हो, या फिर रात को सही रहता है तब निकाल सकते हो। ऐसा आप 1 घंटे का, एटलीस्ट आधा 1 घंटे का, 1 घंटे का आप ऐसा स्लॉट निकाल लो जिसमें आपको ये रहे कि रोज़ मेरे को इसमें कोडिंग ही करनी है। चाहे मेरे अगले दिन टेस्ट हो या मेरा अगले दिन कुछ भी हो। मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि आपके एग्जाम आ रहे हैं और फिर भी आप ये कर रहे हो। नहीं भाई, आप जैसे नॉर्मल फर्स्ट ईयर में हो और चल रहा है नॉर्मली आपका, तो आप 1 घंटा, आधा से 1 घंटा ऐसा निकाल लो कि मुझे, वीकडेज की बात कर रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे, कि मुझे इसमें इस टाइम पे कोडिंग करनी ही करनी है, ठीक है। और मैटर नहीं करता मुझे कि कितने असाइनमेंट्स दिए हैं, वो आप बाद में मैनेज कर सकते हो। वो आप ऐसे मैनेज कर लेना कि लाइक आप दिन में, जैसे कोई आपका क्लासेस कैंसिल हो गई या फिर ब्रेक होते हैं कॉलेज में क्लासेस के बीच, उसमें आप वो सब काम कर सकते हो, असाइनमेंट वगैरह। क्योंकि उस टाइम पे पढ़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि उस टाइम पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप लिखने का काम वहाँ पे आसानी से कर सकते हो, और कोडिंग के लिए आप 1 घंटा अपना वीक डेज में बचा के रखो, ठीक है। और आपको अगर फर्स्ट ईयर में देखा जाए ना, उसके साथ अगर सीजीपीए मैनेज करनी है ना, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला वो। आपको 8 8.5 तक सीजीपीए मेंटेन करने के लिए बस इतना करना है कि अपना जो जो क्लासेस में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्लास में थोड़ा हो सके तो आगे बैठ जाना, तो फिर मतलब जो टीचर बोले ना अच्छे से सुनना और नोट्स बनाना, ठीक है। फिर अगर आप उन नोट्स को घर आके आधा 1 घंटा भी रिवाइज कर लोगे ना, तो बहुत एनफ, मोर देन एनफ रहेगा भाई। वो जितना टीचर पढ़ा रहा है उतना पढ़ो, और फिर बाद में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के चले जाओगे या फिर नोट्स में से पढ़ोगे या यूट्यूब चैनल्स में से पढ़ोगे, आपके पास रिसोर्सेज क्लियर होंगे ना मुझे कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है अपनी सीजीपीए को मेंटेन करने में, ठीक है। तो भाई अब आप ना वीक डेज पे ना 1 घंटा निकाल सकते हो अपनी कोडिंग के लिए, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप निकालने वाले बंदे हो ना तो निकल जाएगा भाई। 1 घंटा निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी कॉलेज स्टडीज़ को वीक डेज पे, ऐसा हो रहा है ना कि लाइक बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है और को बाकी की कॉलेज की स्टडीज़ नहीं हो पा रही हैं, तो उसे आप डिले कर सकते हो, पर कोडिंग को मत करना है, ठीक है। आप ये रखना कि मेरे को 1 घंटा दिन में कोडिंग के लिए निकालना ही निकालना है। चाहे मेरे को अभी मैं बाकी कुछ नहीं पढ़ पा रहा, पर सिर्फ ये है कि हाँ भाई आधा 1 घंटा मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जब बहुत ही ज़्यादा अगर ये हो ना कि अगले दिन आपका सीटी है और आपको कुछ और ही पढ़ना है, तभी स्किप करना उस डे को, वरना मत करना, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी कॉलेज स्टडीज़ के लिए आपको वीकडेज में सिर्फ इतना ही करना है, अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है उसे क्लास में अच्छे से पढ़ना है, और घर आके थोड़ा बहुत, मतलब आधा 1 घंटा, आपको उसको रिवाइज करने में ना आधा घंटा लगता है भाई, मैं सच बताऊं ना। क्योंकि भाई आपको अपनी कॉलेज स्टडीज़ मेंटेन करने के लिए तो सिर्फ इतना करना है ना कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसको एकदम क्लास में अच्छे से पढ़ लो, और आपको ऐसा रहना चाहिए कि अब मैं क्लास में अच्छे से ख़त्म कर दूँ कि मुझे बाद में इसे पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। आपको इतना अच्छे से क्लास में पढ़ना है, फिर बाद में आप उन जो नोट्स बनाओगे उसको आधा 1 घंटा रिवाइज करना है, ठीक है। आधे घंटे में हो जाते हैं, ये एनफ टाइम है अपनी एक दिन के नोट्स को रिवाइज करना, ठीक है भाई। आसानी से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप आधा 1 घंटा नोट्स रिवाइज करने में निकाल लोगे और 1 घंटा कोडिंग में निकाल लोगे ना, तो ये बहुत एनफ रहने वाला है आपके लिए, आपके फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट, ठीक है। तो फिर
ये आई डोंट थिंक कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए निकालना, ठीक है, क्योंकि आधा 1 घंटा कोडिंग के लिए और आधा 1 घंटा अपनी स्टडीज़ के लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप निकालने वाले बंदे हो तो निकाल लोगे, ठीक है भाई। फिर आती है भाई हमारे वीकेंड्स की बारी, ठीक है। आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगी, सैटरडे संडे, उसमें आप बहुत अच्छे से अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है भाई। अगर आप बहुत ही ज़्यादा घूमने फिरने वाले बच्चे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों दिन में से एक दिन आपने घूम लिया और एक दिन पढ़ाई कर ली, ठीक है। और घूमना पूरे दिन का नहीं होता भाई। आप जैसे सैटरडे को घूमने गए, ठीक है, तो आप ऐसा होता है कि आपको 2-3 घंटे फिर भी फ्री मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो फिर उसका मतलब ये नहीं समझना आपको कि मैं पूरा ही दिन वेस्ट करूंगा, ठीक है। आप मान लीजिए सैटरडे को सुबह घूमने गए, फिर शाम को रात को आपको टाइम ज़रूर मिलेगा, ठीक है, 2-3 घंटे का, उसमें भी आप अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक दिन तो आपको सैटरडे संडे में से पूरी तरह अपनी पढ़ाई को डिवोट करना ही है, ठीक है भाई। आप अगर घूमने जाने चाहते हो तो 2 दिन में से एक दिन घूमना एनफ होता है यार, मोर देन एनफ होता है, ठीक है। हफ्ते में एक दिन घूम रहे हो तो एनफ है, ठीक है। फिर अगले दिन आप अपने ना स्लॉट्स को डिवाइड कर लो। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, रिसोर्सेज क्लियर होने चाहिए। तो भाई आप ना यूट्यूब चैनल जो वीकडेज होते हैं ना, अगर आपको उनमें टाइम मिलता है ना, तो आप ऐसा करना कि जैसे आपकी कोई क्लास कैंसिल हो गई या फिर कुछ क्लास में समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आप फ्री बैठे हो आप कॉलेज के अंदर, ठीक है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप ऐसा कर लो कि बैठे बैठे ना रिसोर्सेज ढूंढने लग गए। जैसे सिलेबस तो है ही आपके पास, आप यूट्यूब पे सर्च करके आप ढूंढने लगे और आपने खुद की अपनी एक प्लेलिस्ट बना ली कि भाई मेरे को सैटरडे संडे को मैं इसमें से पढ़ूंगा, ठीक है। या फिर कोई और आपको रिसोर्सेज अच्छे लग रहे हैं, किसी के नोट्स अच्छे लग रहे हैं, आपने वो ढूंढ लिए कि मैं अब ये ढूंढ लेता हूँ और सैटरडे संडे को मैं इसमें से पढ़ लूँगा, ठीक है। फिर ना आपको क्या रहेगा कि ना जो चीज़ें ढूंढने के लिए ना टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना आपका इन्हीं चीज़ों को ढूंढने में हो रहा होता है, ठीक है। अगर आप चीज़ें ढूंढते रहोगे ना तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। इस वजह से आपको वीकडेज में ये सब कुछ काम खत्म कर लेना है जब आप फ्री हो, एकदम फ्री बैठे हो, ठीक है। अपने पढ़ाई के टाइम को इन सब चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर आप सैटरडे को आप मान लो खाली हो, फिर आपको ना आधे स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है अपने दिन को, ठीक है, कि सुबह से लेकर लंच तक मैं अपना पढ़ूंगा, जिसमें आप जो यूट्यूब चैनल्स आपने ढूंढे होंगे, जो आपने प्लान करा होगा पूरे वीक में, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप जो ये मत सोचना कि जितना टीचर ने पढ़ाया मैं उतना ही पढ़ूंगा, ठीक है। टीचर ने जो नहीं पढ़ाया आप अगर उसको आगे से पढ़ के चलोगे ना तो बहुत फ़ायदे में रहने वाले हो, सच में बता रहा हूँ। और जब आप आंसर दोगे ना तो टीचर के मन में भी आपकी एक इंप्रेशन अच्छा बनेगा और वो आपको इंटरनल में भी अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है भाई। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अपने स्लॉट्स को डिवाइड कर लिया छुट्टी वाले दिन कि इतना टाइम मैं पढ़ूंगा, कोडिंग करूंगा और इतना टाइम मैं कॉलेज स्टडीज़ के लिए पढ़ूंगा, ठीक है, एकेडमिक्स के लिए पढ़ूंगा, ठीक है। उसमें आप अपना 5 ही सब्जेक्ट को थोड़ा अपना पढ़ सकते हो। अगर आपने शुरू के 2-3 हफ्तों में एक यूनिट भी ख़त्म कर ली ना हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट की, तो एनफ है भाई, वो बहुत एनफ है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि सैटरडे को आपको ये देखना है कि भाई मेरे को एक यूनिट एटलीस्ट ख़त्म कर देनी है, ठीक है, आप वीकेंड्स में। तो अगर आप ऐसा कर लोगे और फिर साथ में आप अपने कोडिंग में करते रहोगे, जैसे आप मान लो डीएसए कर रहे हो, ठीक है, तो आप अच्छे से कि आप ये कर रहे हो कि मेरे को ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, गोल सेट करना बहुत ही मैंडेटरी है आपका, ठीक है भाई। तो जब आप गोल सेट कर लोगे कि अपने कोडिंग में मेरे को डीएसए के ये प्रॉब्लम्स करने हैं या फिर ये टॉपिक्स ख़त्म करने हैं और मेरे को कोई एकेडमिक्स में ये यूनिट मेरे को अच्छे से करनी है या इस मैथ्स के यूनिट में मेरे को प्रॉब्लम्स लगानी है, तो आप ऐसे कर लोगे ना तो आपका पूरा सैटरडे संडे एकदम अच्छे से यूटिलाइज होने वाला है और आप कहीं भी मात नहीं खाओगे, ठीक है, कहीं पीछे नहीं रहोगे, ना कोडिंग में पीछे रहोगे ना एकेडमिक्स में पीछे रहोगे, ठीक है। इससे आपकी सीजीपीए बहुत अच्छी जाने वाली है और आपकी कोडिंग भी अच्छी रहेगी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अगर आप फर्स्ट ईयर से ये जो मैं बता रहा हूँ कर लेते हो ना तो मोर देन एनफ रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। सच बता रहा हूँ बहुत एनफ है, आपकी सीजीपीए भी अच्छी बन जाएगी और आपकी कोडिंग स्किल्स भी है ना एकदम अच्छी बन जाएगी। तो भाई जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हो ना तो आपको प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। प्लानिंग होनी चाहिए आपकी लॉन्ग टर्म में। फॉर एग्जांपल कि मैं अपने फर्स्ट सेम में डीएसए के ये टॉपिक्स खत्म कर दूंगा या फिर फर्स्ट सेम में अपनी लैंग्वेज खत्म कर दूंगा और फर्स्ट ईयर में डीएसए खत्म कर दूंगा, ठीक है भाई। आपको ये प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, आपको एक रोड मैप फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आप के मन में ये क्वेश्चन है कि भैया मैं कोडिंग कैसे स्टार्ट करूं, क्या बेस्ट रोड मैप होना चाहिए जो मेरे को फॉलो करना है एक अपनी प्लेसमेंट के लिए अच्छे से कोडिंग करने के लिए, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसको भी देख लेना। तो भाई आप एक पर्टिकुलर रोड मैप फॉलो करोगे ना और जो ऐसे मैंने आपको बताया है वैसे आप करते रहोगे तो आपका सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा, ठीक है भाई। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके अगर एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, मिड सेम आ रहे हैं या एंड सेम आ रहे हैं, तो फिर आपको ये काम करना है कि 1 या 2 हफ्ते पहले भूल जाना है बाकी सब चीज़ों को, ठीक है, कि कोडिंग क्या है या फिर कुछ भी, मतलब स्टॉप कर देना है सब कुछ और बाकी चीज़ें घूमना फिरना कोडिंग वगैरह सब कुछ रोक देनी है।
ठीक है। आपको तब सिर्फ एकदम फोकस करना है अपनी स्टडीज़ पे, ठीक है, अपने एकेडमिक स्टडीज़ पे, और आपको एकदम अच्छे से अपनी सीजीपीए के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि सीजीपीए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है आपकी। तब आपकी जो तैयारी होती है ना एंड सेम के लिए बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपके मार्क्स एकदम अच्छे आने वाले हैं और आपकी सीजीपीए भी अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर देखना बिल्कुल भी मत भूलना है, ठीक है भाई। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो आई गारंटी कि आपकी सीजीपीए 8.5 तो आ ही जाएगी यार, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 8 लाना आ ही जाएगी अगर आपकी 8 8.5 तक आ जाएगी, जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं वो सब फॉलो करोगे तो। और साथ ही साथ आपकी अगर कोडिंग भी बहुत अच्छे से होने वाली है, ठीक है आप। और कोडिंग के लिए जो मैंने रोड मैप वाली वीडियो बनाई है वो देख लेना कि आपको कैसे कैसे स्टार्ट करनी है, वो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो भाई यही सारी बातें होती हैं, इसके अलावा और कोई अलग से कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, आप अगर ये सब फॉलो करते रहो बहुत ज़रूर हेल्प करेंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि हेल्प ज़रूर करेंगी ये, ठीक है भाई। तो अब भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।